प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए सेल एग्रीमेंट आप करते हैं। और सेल एग्रीमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि ओनर कौन है, कौन लेजिटिमेट ओनर है, और जिस आदमी से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी क्या, उससे आप टर्म्स एंड कंडीशन क्या वो कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये होता है कि हम इससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कि इतने दिन में पैसे की पेमेंट होगी। अगर कोई इसमें एम्बिग्यूटी आ रही है प्रॉपर्टी के अंदर कि किसी के नाम पे नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो उसको करा के देगा। उसको ट्रांसफर म्यूटेशन करानी है अपने नाम पे, वो करा के सब चीज़ें देगा। तो इसलिए हम उसमें एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, फिर जो इसको रजिस्टर्ड कराना होता है प्रॉपर्टी को कि अभी सब चीज़ें इसमें सही है प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद हम उसको करते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करते हैं। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपको कहलाता है सेल डीड कहलाती है, ये कन्वेंस डीड कहलाती है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी को जो परचेजर है या जो सेलर, उसको अपना सेलर परचेजर को दे सकता है उसके जरिए से, या उसको हम वेंडर वेंडी कहते हैं, तो वो उसके जरिए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अब इसमें होता ये है कि किसी आदमी का प्रॉपर्टी है और उसका इंतकाल हो गया। अब मरा हुआ आदमी तो कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ बेच नहीं सकता है, तो सबसे पहले ये होता है कि उसके लीगल एड्स को रिकॉर्ड पे लेके आना पड़ता है। उसके लीगल एड्स को पहले उस प्रॉपर्टी का ओनर बनाना पड़ता है या टाइटल के नाम पे कराना पड़ता है, क्योंकि आप जिंदा लोगों से तो टाइटल ले सकते हैं लेकिन मरे हुए आदमी से आप टाइटल नहीं ले सकते। तो सबसे पहले फिर आपको हम कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ता है। उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट या उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कराता है प्रॉपर्टीज के लिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो आपको कहलाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो फिर हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेने के बाद फिर उसकी ट्रांसफर म्यूटेशन कराते हैं जिस रेलिवेंट डिपार्टमेंट का वो होता है। अगर केडीए का है तो केडीए में उसकी म्यूटेशन कराई जाती है। अगर वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो उसकी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में केस की रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। अगर सीधा वो डीएचए की प्रॉपर्टी है तो डीएचए का ऑफिस जाके उसकी ऑन द बेसिस ऑफ लेटर एडमिनिस्ट्रेशन उसका वो कराया जाएगा। उसके बाद वो लोग लेजिटिमेट ओनर वो जो इदारा है अथॉरिटी जो उनके नाम पे म्यूटेशन कर देता है। फिर वो लोग टाइटल होल्डर बन जाते हैं और वो टाइटल होल्डर दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी को अपनी ट्रांसफर कर सकता है। अब इसी में ये होता है कि कोई, अब हो सकता है कि वो आदमी पाकिस्तान में ना हो या शहर से बाहर हो, उन्हीं में से कोई लोग या कोई भी एक्स वाई जेड आदमी, तो वो आदमी पावर अटॉर्नी दे देता है किसी आदमी को कि भाई मैं नहीं हूँ यहाँ पे, और वो पावर अटॉर्नी दे देता है। वो पावर अटॉर्नी दो तरीके से हो सकती है, या तो पावर रजिस्टर्ड अटॉर्नी बनेगी अगर वो आदमी पाकिस्तान में अवेलेबल है या कराची में रहता है जहाँ पे रहता है। और एक आदमी ऐसा हुआ कि वो आउटसाइड पाकिस्तान रहता है, वो पाकिस्तान आ नहीं सकता है, तो फिर वो थ्रू एम्बेसी उसको हाई कमिश्नर से उसको अटैच करके भेजता है, तो एज गुड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मानी जाती है प्रॉपर्टी। तो पावर अटॉर्नी के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह अब कोई आदमी चाहता है कि भाई मैं अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है मैं गिफ्ट कर दूँ, तो उसके लिए डिक्लेरेशन में कंफर्मेशन और गिफ्ट बनता है। तो अपनी औलाद को, अपने ब्लड रिलेशन को वो आदमी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। यही मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के। अब इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ को लेने देने में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं लोगों के साथ। कोई मर ड्यूरिंग दी टाइटल कोई आदमी मर गया, या पावर अटॉर्नी में प्रॉपर्टी ली हुई थी, एग्जीक्यूटिव का इंतकाल हो गया या सेलर का इंतकाल हो गया, उस सूरत में फिर हमें कोर्ट से रुजू करना पड़ता है कि भाई हम कोर्ट से रुजू करते हैं। फिर कहते हैं कि उसको सारी हकीकत जो भी इससे पहले गुजर चुकी होती है, जो भी मामला होता है वो हम बताते हैं। फिर कोर्ट उसको कंसिडर करता है, हमारी चीज़ों को कंसिडर करता है, जो अपने फैक्ट्स दिए होते हैं, जो हमने फैक्ट्स फाइंडिंग दी होती है, उस फैक्ट्स फाइंडिंग की पोजीशन पे लोगों को काम हो जाता है। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको करके बता दी है। वरना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो पूरा एक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है कि भाई आपको किस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं या हम किस चीज़ पे चीज़ों को अपरेंटली देख के हम ये काम करते हैं।